हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरबी इकोनॉमिक्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरबी इकोनॉमिक्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का टॉपिक है और ये चैप्टर 1 का है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग टोटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ेंगे कि क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी में जितना भी दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अवसर लागत। देखो, मैं आपको समझाता हूँ अवसर लागत होता क्या है। अगर आप मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और और आप पेपर दे देते हैं किसका? किसका पेपर दे देते हैं? पीसीएस का, है ना? तो अगर आप यूपीएससी का छोड़ के पीसीएस का पेपर देने का चयन करते हैं, ठीक है, तो यूपीएससी आपका क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ये क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। एक उदाहरण से और समझो। जैसे कि मान लो मैंने पेपर दिया पटवारी का भी, ठीक है, और पुलिस का भी। तो मेरा दोनों का निकल गया। अब मुझे चयन करना है कि किसको करूं, तो मुझे जो अच्छा लगेगा आपको वही होगा। तो आप समझोगे कि ये पटवारी का ना करके मैं पुलिस ज्वाइन करता हूँ। तो ये पटवारी क्या हो गया? पटवारी आपका ना बनना क्या हो जाएगा? आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको क्या होता है अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? चलिए ठीक है, आप देखते हैं आगे थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े गए अगले सबसे अच्छे विकल्प का मूल्य क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगला जो आपका सबसे अच्छा था उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो क्या है वो? अवसर लागत है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास शाम को 2 घंटे हैं। ठीक है, पहला विकल्प ये है कि आप उस 2 घंटे में पढ़ाई करें, और दूसरा विकल्प ये है कि आप उस 2 घंटे में यूट्यूब का वीडियो बनाएं, और तीसरा विकल्प ये है कि आपको उसमें खेलना है। तो अब आप इसमें से आपको चयन करना है। अगर आप क्या करते हैं कि आप पढ़ाई को चुनते हैं, तो यूट्यूब वीडियो बनाना आपका अगला सबसे अच्छा विकल्प था। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसमें? यूट्यूब वीडियो से मिलने वाला संभावित लाभ। ठीक है, ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आपके पास विकल्प कितने थे? 3 विकल्प थे आपके पास, लेकिन आप चुनते किसको हो? पढ़ाई को चुनते हैं। तो आपका जो अगला नेक्स्ट जो सबसे अच्छा विकल्प है वो क्या है? यूट्यूब पे वीडियो बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एग्जांपल से आप, मुझे लगता है, काफी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग सबसे जरूरी बात क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर छोड़ा हुआ विकल्प अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि खेलना और यूट्यूब वीडियो बनाना, इसमें खेलना जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो उससे बेहतर भी जो मेरे पास विकल्प था वो था क्या? यूट्यूब पे वीडियो बनाना। ठीक है, तो क्या होता है कि हर छोड़ा हुआ विकल्प अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है। केवल नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यानी कि अगला सबसे अच्छा विकल्प ही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अर्थात मैंने जैसे पिछले एग्जांपल में देखा ना कि क्या होता है कि यूट्यूब वीडियो बनाना और खेलना और पढ़ाई। तो पढ़ाई मेरा तो मतलब मैंने सिलेक्ट कर लिया, पढ़ाई करना है मेरे को 2 घंटे में। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट जो था, जिसको मैं अगर उसको ना करता तो ये करता, अगर मैं पढ़ाई ना करता तो मैं क्या करता? यूट्यूब पे वीडियो बनाता। तो वो मेरा जो है वो नेक्स्ट मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव है, मतलब कि अगला सबसे अच्छा मेरा विकल्प है। तो वो मेरा हो जाएगा अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं और आप 80 रुपए की किताबें खरीदते हैं, और छोड़े गए मूल्य, सॉरी, छोड़े गए विकल्प जो है 80 रुपए की, जैसे कि मूवी हो गई, 70 का खाना हो गया, 50 की कॉपी हो गई। अगर इनमें से मूवी आपका सबसे अच्छा विकल्प था तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, मूवी या मूल्य लाभ होगा। जैसे क्या है कि मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं या आपके पास 100 रुपए हैं, तो इसमें आपको तीन चार विकल्प हैं कि आप चाहे तो किताबें खरीद लें, चाहे मूवी देख लें, चाहे खाना खा लें, चाहे कॉपी खरीद लें। तो आप क्या करते हैं, किताबें खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप किताब ना खरीदते तो क्या करते आप, मतलब कि सबसे पहले आप क्या करना चाहते, मूवी देखना चाहते या खाना खाना चाहते या कॉपी। अगर आप मूवी देखना चाहते किताब ना खरीद के, तो आपका ये सबसे अच्छा विकल्प था। मतलब कि अगर जो चूज कर रहे हैं उसको ना करके जो नेक्स्ट है, वो सबसे अच्छा विकल्प क्या है, मूवी देखना। तो आपका ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे लगता है, अब आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछेगा, तो आप उसे बेझिझक एकदम इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा आगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, पीपीसी। ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है। ठीक है। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो होता है ना, वो केवल दो वस्तुओं के बीच के उत्पादन को बताता है। ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं, पीपीसी का। ओके। पीपीसी बताता है कि उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी के साथ अर्थव्यवस्था को दो वस्तुओं के कितने कितने संयोजन का उत्पादन कर सकती है। यानी कि पीपीसी क्या बताता है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं और तकनीकी होती हैं, वो सीमित मात्रा में होती हैं। उन्हीं सीमित मात्रा में आप दो वस्तुओं को किस किस प्रकार से, मतलब उनके संयोजन को किस प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए, यहाँ पे गेहूं, कपड़ा और गेहूं का जैसे कि एक उदाहरण बताया गया है इसमें। तो मान लीजिए कि अगर कपड़ा, हमारे पास संसाधन सीमित है, मान लीजिए कि अपने पास केवल और केवल 1 लाख रुपया है, जिसमें मेरे को गेहूं और कपड़ा दोनों को उत्पादन करना है। तो आप इसमें करोगे, पहले मान लो कि 50% से ज्यादा गेहूं में लगा रहे हो और कपड़ा में कम लगा रहे हो, मान लो 60% गेहूं का तो 40% कपड़े का। लेकिन अगर कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहोगे तो उसका जो है अनुपात कम करना पड़ेगा। उसका जैसे 40 कर दोगे तब इसका 60 हो पाएगा। ऐसा है क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित है। ठीक है। अब इसके एक उदाहरण से देखते हैं अच्छे से। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में केवल कपड़ा और गेहूं बनाती है। जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ता है, कपड़े का उत्पादन कम करना पड़ता है। मैंने बताया ना, क्योंकि मेरे पास संसाधन सीमित मात्रा में है। ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दिखाता है। देखो, ए क्या है, जब जीरो उत्पादन हो रहा है गेहूं का, तो कपड़ा कितना उत्पादन हो रहा है, 10 उत्पादन हो रहा है। वहीं अगर गेहूं का एक उत्पादन होगा तो कपड़े का 9 हो जाएगा। और जब गेहूं का 2 होगा तो कपड़े का 7 हो जाएगा। और जब गेहूं को 3 उत्पादन करेंगे तो कपड़ा 4 हो जाएगा। और जब 4 करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। मैंने बताया ना, एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है, कितना है, 1 एकड़ जमीन है, उसमें आपको क्या करना है, गेहूं भी बोना है। ये आप मान लो 1 एकड़ जमीन है, ठीक है। इसमें आपको गेहूं भी बोना है और धान भी बोना है। तो आप क्या करते हो कि पहले आप क्या किए कि इतने में आप क्या कर दिए, गेहूं बो दिए, ठीक है। और इतने में पूरा जो है ये धान वो रोपा गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके जो धान का उत्पादन है, धान के एरिया जो उत्पादन है उसको कम करना पड़ेगा। ये ये कम करना पड़ेगा आपको। तो ही आप क्या बोलते हैं, गेहूं का ज्यादा उत्पादन कर पाओगे। ठीक है। तो समझ में आई बात आपको, क्या करना पड़ता है, एक बढ़ाने के दूसरे को घटाना पड़ेगा। ठीक है। ओके, अब इसको एक कर्व के माध्यम से देख लेते हैं, पीपीसी कर्व जिसको बोलते हैं।
ये रहा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व यानी कि पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये देखिए उन संयोगों को बता रहा है ये जहां पे क्या होता है, उत्पादन होता है। ये देखिए उन संयोगों को बता रहे हैं कपड़े और गेहूं का। मान लो कि जैसे ये है, आप मान लो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे वाले उदाहरण के हिसाब से। ये देखिए, ठीक है ना, एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं ना, उसके बाद ये इमेज बनाते हैं आपको। ठीक है, ये ठीक है, ये मान लो आप कपड़ा हो गया, कपड़ा, ठीक, नहीं नहीं, यहाँ पे गेहूं ले लेते हैं, ठीक है, एक गेहूं हो गया आपका, और ये क्या हो गया, कपड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए ये जीरो है, ठीक ना, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4, वैसे देख लो। फिर यहाँ पे देखो, आप कॉम्बिनेशन देखना, जैसे मान लीजिए ऊपर में क्या है, 10 है, ये 10 है, तो 10 का कॉम्बिनेशन किसके हो रहा है, जीरो से हो रहा है। ये एक बिंदु हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एक का 9 के साथ, तो ये 9 हुआ, ये 9, और ये हो जाएगा आपका एक। ठीक है, एक एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, मान लो कि अगर क्या होता है, अगर आप कपड़ा 9 उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं का एक उत्पादन होएगा। वैसे ही अगर गेहूं का 2 उत्पादन करें तो कपड़े का केवल केवल और केवल कितना होगा, 7 उत्पादन होगा। ये हो जाएगा आपका, ये ये आपका संयोजन बताएगा। ठीक है ना। वैसे ही जब गेहूं का उत्पादन 3 करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ये। अब जब कपड़े का जब गेहूं का उत्पादन 4 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पीपीसी कर्व। ये है आपका पीपीसी कर्व। ठीक है, ऐसे ही ये बताया गया है आपको इसमें, इस कर्व में आपको दिखाया गया है किसका किसका, एक्स गुड्स का और वाई गुड्स का क्वांटिटी। आप देख रहे हो, इसमें संयोजन देख रहे हो, जब जीरो उत्पादन हो रहा है किसका, जीरो उत्पादन हो रहा है किसका, इसका, ये एक्स गुड्स का, और 60 उत्पादन हो रहा है वाई गुड्स का। वहीं जब 10 उत्पादन होगा एक्स गुड्स का तो इसका कितना हो जाता है, 50 उत्पादन हो जाता है। ऐसे ही ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तुम्हारे यही संयोजन है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बुक में भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब एक ऊपर के उदाहरण से और समझते हैं। इसमें क्या है कि देखो कि ऊपर के उदाहरण में जैसे दिया गया है गेहूं और पड़ेगा, तो क्या है, गेहूं एक बढ़ा, कपड़ा एक घटा, गेहूं एक बढ़ा, कपड़ा दो घटा, गेहूं एक बढ़ा, कपड़ा तीन घटा। इससे पता चलता है कि गेहूं बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे गेहूं एक बढ़ाते हैं तो कपड़ा एक घट जाता है, गेहूं एक बढ़ाते हैं तो कपड़ा दो घट जाता है, गेहूं एक बढ़ाते हैं कपड़ा तीन घट जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये गेहूं की जो बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम में जो कि काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के जैसे मुख्य पॉइंट बात किया जाए तो ये क्या है, यह चॉइस से जुड़ी होती है। और ये इसके और कैसे उत्पन्न होती है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कैरसिटी के कारण, यानी कि सीमितता के कारण, केवल संसाधन अपने सीमित होते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केवल नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को ही माना जाता है। किसको माना जाता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को ही माना जाता है। ठीक है,
और पीपीसी में एक वस्तु को अधिक मात्रा पाने के लिए दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ता है। पीपीसी सामान्यतः कनकेव टू द ओरिजिन होती है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अब थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो ये जो लेक्चर है मेरा केवल 12th के लिए ही नहीं है, फिर तो ये लेक्चर आपको नेट जेआरएफ के लिए, यदि आप वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से काफी क्वेश्चन बनते हैं। मैं खुद तैयारी करता हूँ तो मेरे को पता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एक क्वेश्चन मुझे लगता है 100% बनेगा, या वर्ग एक की बात करें चाहे नेट या सेट की बात करें, तो कहीं ना कहीं से ये बनता ही है। और पेपर में तो 12वीं के पेपर में या 11वीं के पेपर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें तो 100% ही आने हैं क्वेश्चन इससे। तो एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, बताइए आप, क्या किसे कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगले सबसे अच्छे विकल्प का जो मूल्य होता है वही क्या होता है, अपना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना एमसीक्यू है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है मुख्य कारण क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मुख्य कारण क्या है, हम लोगों ने बात किया था कि जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, यानी कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। साधन अगर अनलिमिटेड होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई, तब क्या दिक्कत है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है। क्या होता है, मेन इसका रीजन क्या है, स्केर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पीपीसी किसका संबंध दिखाती है। पीपीसी किसका संबंध दिखाती है, एक केवल दो वस्तुओं के उत्पादन के संभावित संयोजन को दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, दो वस्तुओं के उत्पादन के संभावित संयोजन को। ये सब आपका कार्य है। ठीक है, आप लोग इसको लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद आप ये एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो उसके बाद मजा आने वाला है कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ मेरे को यार आए नहीं, ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेक्चर सुनने के बाद। ठीक है, यदि एक विकल्प चुनने पर दूसरा सबसे अच्छा विकल्प छोड़ दिया जाता है तो छोड़े गए विकल्प का मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, वन लाइन में रिवीजन कर लेते हैं पूरा। क्या होता है स्केर्सिटी, स्केर्सिटी से क्या होते हैं, चॉइसेस होते हैं, चॉइसेस से क्या होता है, अपने को कुछ कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं, और जब सेक्रीफाइस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे क्या, जैसे क्या है, साधन जो है स्कैसिटी है, सीमित मात्रा में, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, चॉइस करने पड़ते हैं, और चॉइस करेंगे तो किसी का ना किसी का त्याग करना पड़ेगा, तो जिसका त्याग करेंगे वो कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी संसाधन सीमित है, चुनाव करना पड़ता है, दूसरा विकल्प छोड़ना पड़ता है, यही त्याग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, आज का लेक्चर होता है यही समाप्त। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।